अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। वेब स्लाइडर चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूट्यूब चैनल बनाने की एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसके लिए 3 वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आज इस सिलसिले की चौथी वीडियो है। सबसे पहली वीडियो में हमने एक जीमेल अकाउंट बनाया, उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने उस जीमेल अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया था। उसके बाद तीसरी वीडियो में हमने 5 ऐसी वेबसाइट देखी जहां से हम हजारों नहीं लाखों की तादाद में कॉपीराइट फ्री वीडियोस डाउनलोड कर सकते थे। इसके बाद आज की वीडियो, जो कि इस सीरीज का चौथा वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 3 ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिनको आप इस्तेमाल करते हुए, जो पहले से आपके पास चैनल के लिए वीडियो आपने डाउनलोड की हुई हैं, उनको आप कैसे एडिटिंग कर सकते हैं और उसको अपने चैनल में कैसे अपलोड करके तो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बताऊंगा कि उनके साथ आप अपने वीडियोस और क्लिप को कैसे एडिट कर सकते हैं और उसके बाद अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा मैं अपनी जो पहली 3 वीडियोस हैं, उनके लिंक मैं इधर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाले 3 सॉफ्टवेयर, जो कि मैं इस वक्त दौरान में वीडियो उनको डाउनलोड नहीं करूँगा, बल्कि वो पहले से मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, उनके डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो मैं इस वीडियो में दे दूंगा, ताकि आप उनको उस लिंक जो दिए हैं उनके ज़रिए डाउनलोड करके इसको खुद ही इंस्टॉल कर सकें। और मैं उनको यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा, आप में से हर शख्स उसको खुद ही इंस्टॉल कर सकता है। अब हम चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और पीसी की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हमारी जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जिसको हम इस्तेमाल करेंगे वो है एनी वीडियो कन्वर्टर। ये सॉफ्टवेयर, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये मैंने इसको ओपन किया है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं इसको डाउनलोड करके ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इसके ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ हम सीडी डिस्क भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ इसके जो पहला स्टेप है वो है कि हम इसके अंदर अपनी कोई भी जो वीडियो है उसको यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आते हैं। मैं कोई भी रैंडमली वीडियो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अपने कंप्यूटर से और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये वीडियो इस सॉफ्टवेयर के अंदर एडिटिंग के लिए ओपन हो गई है। अब हम इसके इफेक्ट देखते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले तो ये इसकी वीडियो एडिटिंग का जो पहला इफेक्ट है वो है कि हम इसकी क्लिप को एडिट कैसे कर सकते हैं। उसको अगर हम कट करना चाहें किसी पार्ट को, तो हम उसके लिए यहाँ पे उसको स्टार्ट करेंगे इतने पोर्शन के लिए, और यहाँ से इसकी वीडियो कट का स्टार्ट हो जाएगा ऑप्शन। अब हम इसका एंड लगाएंगे कि किस पॉइंट तक हम इस वीडियो को कट करना चाहते हैं। तो वो ये पॉइंट है जहाँ तक हम इस वीडियो को कट कर सकते हैं। आपके सामने दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट और सेगमेंट का ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे तकरीबन 3 सेकंड का है, चूँकि हमने वीडियो ही शॉर्ट जो थी वो सेलेक्ट की थी, जो ऑलमोस्ट 10 सेकंड की थी। तो यहाँ इस फंक्शन के ज़रिए आप अपनी कोई भी वीडियो है उसमें से कोई भी सेगमेंट आप कट कर सकते हैं और उसको अलहदा से
ये देखें, ये वीडियो हमने कट की है और यहाँ उसका अलहदा से जो सेगमेंट बन गया है। अब मज़ीद इस कटशुदा वीडियो को आप अगर उसमें मज़ीद कोई इफेक्ट देना चाहें तो वो आप इसको अलहदा से दे सकते हैं। अभी मैं इसको और यहाँ से अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि हम इस वीडियो जो कि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड की थी उसके अंदर मज़ीद हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो वीडियो का साइज़ है, क्रॉप एरिया है, उसको हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ये वो एरिया है जो वीडियो आपकी व्यूवर्स को नज़र आएगी कि वो किस एरिया तक होनी चाहिए। अगर आप इसमें से कोई कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैनुअल करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आप इसको क्रॉप एरिया साइज़ को कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल साइज़ से ज़्यादा नहीं होगी। ये प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि इसका एरिया आपको कम नज़र आ रहा है जी। तो इसके अलावा आप इसको वीडियो को अगर हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाहते हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आप इसको 90 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं या 180 तक भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हम इसको मैनुअल इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा बड़ा फंक्शन है वो है वीडियो के ऊपर वाटर मार्क ऐड करना। यानी वो वीडियो आपके चैनल के हवाले से आप उसके ऊपर कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा फ्रेज इस्तेमाल करेंगे जिससे वो आपके चैनल के साथ लिंक होगी और पता चलेगा कि ये वीडियो आपके चैनल के साथ तो रिलेटेड और आपने इसे अपलोड किया। मैं यहाँ पे टेक्स्ट शो करवाऊँगा, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे कि नई वीडियो, और इस टेक्स्ट को आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर मार्क की ट्रांसपेरेंसी है कि आप इसको 100% विजिबल करना चाहते हैं या इसको आप जो है वो ट्रांसपेरेंस कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने फॉन्ट को छोटा, बड़ा और बोल्ड कर सकते हैं। इसको कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपको अपने चैनल के हिसाब से सूटेबल लगे। आप उसी तरह का टेक्स्ट यहाँ पे वाटर मार्क के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने वाटर मार्क की टेक्स्ट की जगह पे। उसके लिए अगर आपने यहाँ कोई लोगो बनाया हुआ है अपना, तो आप यहाँ से उस लोगो की जो पिक्चर है वो भी अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी इस टेक्स्ट को इस वीडियो के अंदर शो होना चाहिए। ये चूँकि क्लिप छोटा है तो आप जब भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें तो बड़ा क्लिप लें ताकि जितने भी इफेक्ट आप इसके अंदर दें वो इफेक्ट आपको फौरी तौर पे यहाँ पे नज़र आ जाए। इसके अलावा इस वीडियो को आप इफेक्ट भी दे सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको प्ले करके देखते हैं। ये इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होती है, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया है, सैचुरेशन को भी आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस क्लिप में मुख्तलिफ जो इफेक्ट हैं वो भी आप दे सकते हैं। मैं इसको रैंडमली आपको करके दिखाता हूँ। आप ये देखें, ये इन्वर्टर का इफेक्ट है वो आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है। इसी तरह आप ब्लैक एंड वाइट का इफेक्ट दे सकते हैं। ये डिस्टॉर्शन का इफेक्ट है। इसी तरह आप इसको स्क्वायर ब्लर का इफेक्ट दे सकते हैं। ये वर्टिगो इफेक्ट है। अब मैंने इसको नो इफेक्ट कर दिया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा भी आप इसमें इफेक्ट चाहें
वो अपनी वीडियो क्लिप के अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको वाटरमार्क का जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा लंबा करके देखते हैं, क्योंकि वो पहले वाला जो टेक्स्ट है माई वीडियो वाला वो बहुत छोटा नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। जी, तो ये देखिए ये हमारे सामने आ गया हमारा टेक्स्ट है, हमारा चैनल जिंदाबाद के नाम से। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी आप जैसे चाहें, इसको आप परसेंटेज सेलेक्ट करके इसको 70% कर लें। ये देखें, ये 70% के हिसाब से आपको इसका ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी, अब आप इफेक्ट ऐड करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी जो आउटपुट फाइल होगी वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये आपके सामने आईपैड, एप्पल टीवी, सैमसंग फ़ोन और ये बहुत सारे किस्म के फॉर्मेट मौजूद हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन। आप जिस किस्म की डिवाइस के लिए आप इसका आउटपुट बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं इसको कॉमन वीडियो फॉर्मेट के अंदर MP4 मूवी MP4 के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगा कस्टमाइज़ करके। यहाँ पे आप इसका जो पिक्सल और वीडियो की क्वालिटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो स्टैंडर्ड 1080 और 720 के हिसाब से है, लेकिन आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी क्वालिटी है वीडियो की वो आप लो, हाई और नॉर्मल जैसा आप इसको करना चाहें। अगर वो अच्छी क्वालिटी और HD में होगा तो आपका जो कन्वर्जन की फाइल होगी उसका साइज ज़्यादा होगा। अगर आप इसको लो क्वालिटी में लेंगे तो आपको एक छोटा फाइल फॉर्मेट मिल जाएगा और आप इजीली उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको HD क्वालिटी में लेके जाएंगे तो फाइल का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। आप इसकी आउटपुट जो है वो हमने सिलेक्ट किया है फोल्डर माई डॉक्यूमेंट का, और कन्वर्जन हमारी प्रोसेस चल रहा है। हम इसको कंफर्म करते हैं कि कन्वर्ट हो गया है। जी, तो ये हमारी आउटपुट जो है वो फाइल यहाँ पे आ गई है। ये आप देखें, जो ऊपर हमने चैनल का नाम दिया था हमारा चैनल जिंदाबाद वाटरमार्क टेक्स्ट का, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा वीडियो की क्वालिटी हमने सेलेक्ट की थी वो भी आउटपुट आपके सामने नज़र आ रही है। तो ये हमारा एनी वीडियो कन्वर्टर के साथ हमने जो पहला सॉफ्टवेयर था उसके साथ हमने वीडियो अपनी कन्वर्ट की है। यहाँ पे अब हम अपने दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, वो है ओपन शॉट वीडियो एडिटर। जी, तो यहाँ ये बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसमें सबसे पहले हम अपने वीडियो क्लिप को ऐड करते हैं। जिस वीडियो इफेक्ट देने के लिए और वीडियो को यहाँ पे आप मज़ेदार चीज़ ये है कि आप मुख्तलिफ क्लिप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ इस वीडियो को क्लिप को इसके अंदर इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ 3 अदद जो क्लिप हैं मैं उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ताकि जो इसकी बाकी फंक्शन है वीडियो एडिटिंग के वो भी मैं आपको साथ ही बता दूँ सॉफ्टवेयर के। तो ये देखें आपके सामने इसका इंटरफेस खुला हुआ है। हम सबसे पहले इसको
ट्रैक 1 में लेके आते हैं। अपना जो पहला क्लिप है ये आपके सामने उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है। तो हम बारी बारी इसको यहाँ ट्रैक 5 में आगे इसको हम ट्रैक 1 में लेके जाते हैं यहाँ। तो ये देखें, ये पहला जो हमारा क्लिप है वो ट्रैक 1 में ऐड हो गया है। ये प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है। अब हम दूसरे क्लिप को यहाँ पे ऐड करते हैं और तीसरे क्लिप को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब आप देखें कि आपके तीनों क्लिप जो हैं वो एक ही ट्रैक में ऐड हो गए हैं और एक के ख़त्म होने के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं ताकि इनके दरम्यान में कोई गैप ना रहे। अब हम 2 नंबर क्लिप को थोड़ा सा और 3 नंबर को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं ताकि जो एक ही किस्म का इफेक्ट उसमें नज़र आ रहा है वीडियो में वो इतना लंबा ना हो सके। अब हम इसमें ट्रांजिशन ऐड करते हैं। ये ट्रांजिशन 2 वीडियोस के दरमियान में ऐड करते हैं ताकि जैसे ही पहला क्लिप ख़त्म हो तो आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट नज़र आए और उसके बाद अगला वीडियो जो क्लिप है वो आपको ट्रांजिशन के साथ नज़र आएगा। अब हम इसको ट्रांजिशन ऐड करने के बाद प्ले करते हैं तो ये देखें, ये आपको ट्रांजिशन का इफेक्ट नज़र आ रहा है कि ट्रांजिशन को ऐड करने के बाद हम इसको जब प्ले करेंगे तो जैसे ही जो टाइमलाइन है वो पहुंचेगी तो आपको ये देखें, ये आपको इस सॉफ्टवेयर का जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो यहाँ पे नज़र आ गया है। तो इसके बाद हमने जो दूसरी ट्रांजिशन ऐड की थी क्लिप नंबर 2 और 3 के दरमियान, वो आप देखें यहाँ आपको ये देखें, ये आपको ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पे नज़र आ गया है। तो इसी तरह दोस्तों आप जितने मर्जी क्लिप यहाँ पे ऐड करें और उनके दरमियान में कोई भी ट्रांजिशन अपनी पसंद की यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करें और उसके अंदर आप 2 क्लिप के दरमियान में उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप उस ट्रांजिशन आपको पसंद नहीं है, कोई और ऐड करना चाहें तो सिंपली यहाँ पे उसको ड्रैग करें और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें 2 क्लिप के दरमियान में। तो जैसे ही आप उसको प्ले करेंगे तो आपको वो ट्रांजिशन यहाँ पे उसका इफेक्ट नज़र आ जाएगा। ये देखें, जब हमने ट्रांजिशन को चेंज किया तो उस ट्रांजिशन का इफेक्ट पहले और था, अब जो नई ट्रांजिशन आई है उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम इसके देखते हैं कि इसके अंदर बैकग्राउंड में कोई साउंड भी हो ताकि हमारी वीडियो का जो क्लिप है वो थोड़ा सा मज़ेदार हो जाए। अब मैंने इसकी बैकग्राउंड का जो फाइल है म्यूज़िक की वो यहाँ मैंने इंपोर्ट कर ली है। इसको हम ट्रैक नंबर 2 में रखते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारा जो साउंड का ट्रैक है उसकी लेंथ ज़्यादा है और जो हमारा वीडियो का ट्रैक है वो चूँकि शॉर्ट है तो हमें ऑडियो की जो लेंथ है उसको अपने वीडियो की क्लिप की लेंथ के साथ उसको एडजस्ट करना होगा, यानी दोनों को बराबर करना होगा। जितनी आपकी ऑडियो की लेंथ होगी उतना ही आपका जो है वो वीडियो क्लिप की लेंथ होनी चाहिए, ताकि यहाँ आप देख सकते हैं और आपको ये वीडियो क्लिप की बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक भी साथ आ रहा होगा। ये आपका वीडियो के बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड हो गया। अब सवाल ये है कि ये बैकग्राउंड म्यूज़िक आप कहाँ से लेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियोस के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से फ्री ले सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो आपने डाउनलोड की थी जो 5 साइट मैंने बताई थी,
तो अब इस क्लिप को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं इसको माई डॉक्यूमेंट में ही वीडियोस के उसी फोल्डर के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ आप इसकी देखें, इसको क्वालिटी अपनी हाई रखनी है, मीडियम है, HD क्वालिटी है या नॉर्मल क्वालिटी है। मैं इसको HD 50 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से जो है इसकी क्वालिटी मीडियम रख के इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ जी। ये हमारी वीडियो जो इफेक्ट हमने ऐड किए थे और 3 क्लिप हमने ज्वाइंट किए थे, उसके 3 क्लिप के अंदर हमने इफेक्ट ऐड किए थे, फिर बैकग्राउंड हमने उसका म्यूजिक ऐड किया था। तो ये सारे जो हमने इफेक्ट दिए थे, अब जब ये वीडियो एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्ट वीडियो में आपको सब कुछ जो है वो नज़र आएगा। ये आप देख रहे हैं कि ओपन चार्ट वीडियो सॉफ्टवेयर एडिटिंग का जो है उससे हम अपने वीडियो क्लिप को एक्सपोर्ट करके MP4 जो फॉर्मेट है उसके अंदर लेके जा रहे हैं, जिसकी मीडियम क्वालिटी है और ये 720 पिक्सल, जिसकी डायमेंशन है 1280 और 720 और 50 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से ये यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल का जो प्रीव्यू है वो अभी चूँकि एक्सपोर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे उसका प्रीव्यू नज़र आ गया। जैसे ही वो एक्सपोर्ट कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपको फाइल जो है वो ओपन करने के लिए मिल जाएगी। ये हमारा एक्सपोर्ट फोल्डर है, वो जगह है जहाँ हमने अपने वीडियो को कन्वर्ट करने के बाद ओपन शॉट सॉफ्टवेयर में हमने दिया था। ये देखिए फाइल नेम के आप कोई भी फाइल नेम रख सकते हैं, जैसा कि अपने प्रोजेक्ट के हवाले से या वीडियो की डिस्क्रिप्शन के हवाले से। और उसके बाद है फोल्डर पाथ, ये वो जगह है जहाँ आप वीडियो कन्वर्ट होने के बाद जो है वो स्टोर होगी और जहाँ से हम इसको प्ले कर सकते हैं और अपने चैनल के लिए अपलोड कर सकते हैं। ये देखें हमने माई डॉक्यूमेंट का जो वीडियो फोल्डर था उसके अंदर ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हम इसको ओपन करते हैं मीडिया प्लेयर के साथ। जी, तो ये हमारा क्लिप जो है वो जो भी इफेक्ट हमने दिया था उन क्लिप को जोड़ने के लिए, तो यहाँ आपको बैकग्राउंड म्यूजिक और इफेक्ट के साथ यहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि ये 100% हो गया है। इसको हम डन करते हैं। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं करते। ये अब हम अपने तीसरे सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, वो है वंडरशेयर फिल्मोरा 9। तो दोस्तों ये बहुत ही आ, कमाल का सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप किसी भी किस्म की वीडियो क्लिप्स को आप जो भी इफेक्ट देना चाहें और इसको जिस तरह आप उसको प्रेजेंट करना चाहें, आप इसके अंदर वीडियो को उसी इफेक्ट में और उसी तरह उसको आप कर सकते हैं। ये फिल्मोरा 9 का इंटरफेस आपके सामने है। अब यहाँ देखिए आपको प्रोजेक्ट की एस्पेक्ट रेशो आपने देनी है। मैं इसको वाइट स्क्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट है। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर ये सबसे पहले हम इस अपने वीडियो क्लिप को ऐड करेंगे। तो यहाँ से आप ड्रॉप की टैब से इसको कर सकते हैं। मैं ऐसे ही अपने डॉक्यूमेंट के वीडियो से जो हमने अभी ओपन शॉट के ज़रिए जो क्लिप हमने तैयार किया था उसी को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि उसके अंदर 3 क्लिप हमने ज्वाइंट किए थे। तो थोड़ी सी ये देखें आप इसकी प्रोजेक्ट की सेटिंग क्या रखना चाहते हैं।
1280 720 है और 19 की 1080 है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, मैं 1280 ले लेता हूँ। जी, ये जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा जो क्लिप है वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसका व्यू कम और ज़्यादा कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं ताकि इस पे वर्किंग जो है वो अ, हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इसका जो व्यू है मैं उसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। अब इस व्यू को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिस तरह आप इसको चाहे मुनासिब लगे आपको कर सकते हैं। अब आप इसके नीचे देख रहे हैं कि जो वॉइस हमने बैकग्राउंड म्यूजिक की ऐड की थी वो आपको इस वीडियो का जो क्लिप है उसके नीचे नज़र आ रही होगी। अब इसमें उसी तरह ट्रांजिशन हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेशुमार ऑप्शन मिलेंगे, हर किस्म की ट्रांजिशन, वो भी 3D इफेक्ट के साथ आपको यहाँ मिलेगी। मैं कोई भी जो ट्रांजिशन है वो ऐड करने से पहले आपको क्लिप चला के देखते हैं कि पहली जो हमारी ट्रांजिशन थी उन परफेक्ट नज़र आ रहा है कि नहीं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली जो हमारी ट्रांजिशन जो ओपन शॉट की हमने ऐड की थी वो इस क्लिप के अंदर आपको उसी तरह नज़र आ रही है। तो हम एक क्लिप हम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं ताकि इस सॉफ्टवेयर की जो ट्रांजिशन इफेक्ट है उसको हम अच्छी तरह देख सकें। ये इसको भी मैं यहाँ पे इसको आप ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टाइमलाइन पे ऐड हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास एक बड़ा क्लिप है और एक छोटा क्लिप है। तो अब इसके दोनों के दरमियान में मैं इस ट्रांजिशन को ऐड करता हूँ। ये देखें, ये दोनों साइडों पे क्लिप की ट्रांजिशन ऐड हो गई है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, क्या ज़बरदस्त इफेक्ट ट्रांजिशन का आया है ओपन शॉट वाले सॉफ्टवेयर से। काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अब इसको मैं एंड पे ले देता हूँ ताकि ट्रांजिशन का जो दूसरा इफेक्ट है ये देखें, ये ट्रांजिशन हमने दोनों साइडों पे क्लिप पे जो ऐड हो गई है। अब इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है कि आप अपना जो वाटर मार्क है वो कैसे ऐड करेंगे। सबसे आपको याद होगा कि सबसे जो पहला हमारा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था एनी वीडियो कन्वर्टर, उसके अंदर हमने वाटर मार्क ऐड किया था। तो हम यहाँ भी वाटर मार्क ऐड करेंगे। मैं इसको लिखता हूँ हमारा चैनल जिंदाबाद, हमारा चैनल जिंदाबाद। इसको हम रिसाइज कर सकते हैं, इसको उठा के आप कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हैं, इसका साइज कम बड़ा कर सकते हैं जैसे चाहें आप इसको कॉर्नर पे प्लेस कर दें। इसके अलावा फाउंट का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप जिस तरह चाहें इसको अपने वीडियो के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को वीडियो के एंड तक ले जाता हूँ ताकि ये पूरी वीडियो के दौरान हमारा जो वाटर मार्क है जिसको हमने नाम दिया हमारा चैनल जिंदाबाद, तो ये आपको पूरी वीडियो के दौरान जहाँ पे आपने इसको प्लेस किया था ये आपको नज़र आता रहेगा। ये देखिए आप पहले वाले जो इफेक्ट हैं वो भी इस वीडियो में आपको नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमने ट्रांजिशन यहाँ पे ऐड की थी फिल्मोरा 9 के अंदर वो भी इसके अंदर ऐड होगी। अब मैं कुछ इफेक्ट वीडियो इफेक्ट जो हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो वीडियो इफेक्ट हैं वो हर किस्म के मिल जाएंगे।
आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस तरह का इफेक्ट आप चाहें यहाँ पे सिलेक्ट करें। मैं रेंडमली कोई एक इफेक्ट आपके लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। इसको हम चलें, ये ब्लू एक्सप्लोजन को हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा इफेक्ट जो है वो ब्लू एक्सप्लोजन का यहाँ पे ऐड हो गया। हम इसको वीडियो के स्टार्ट में ले जाते हैं, इसको ड्रैग करें थोड़ा सा, इसको हाँ यहाँ से उठा के लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारा ब्लू एक्सप्लोजन का जो इफेक्ट है वो ऐड हो गया है। ये तकरीबन 30 से 45 सेकंड के दौरान तक ये हमारा ब्लू एक्सप्लोजन का जो इफेक्ट है वो आपको नज़र आ रहा है। देखें, हमारा जो चैनल का वाटरमार्क है वो भी चूँकि ब्लू था, तो हमने इसको जो चैनल वीडियो का इफेक्ट है वो भी ब्लू ही है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए इसका कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैं इसको नेचर दे देता हूँ नाम इसका। इसके बाद आउटपुट हम वही रख लेते हैं। माई डॉक्यूमेंट में वीडियोस का जो फोल्डर हमने पहले सेलेक्ट किया था। सेटिंग में आप इसको बेस्ट क्वालिटी, बेटर, गुड, जिस तरह आप चाहें इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन भी आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में 1280x720 की रख देता हूँ। और ये देखें, ये इफेक्ट देने के बाद ये वीडियो हमारे एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है और इसका एस्टिमेटेड टाइम है 4 मिनट से कुछ ज़्यादा है। ये वीडियो हमारे सामने जो हमने इफेक्ट दिया था, वाटरमार्क ऐड किया था, ब्लू एक्सप्लोजन का जो इफेक्ट था, और इसके अलावा ट्रांजिशन हमने ऐड की थी, और हमने वाटरमार्क हमारा चैनल जिंदाबाद ऐड किया था। ये सब कुछ ऐड करने के बाद एक ज़बरदस्त किस्म का जो वीडियो क्लिप है वो यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट हो रहा है नेचर के नाम से। हम देखें, इसकी कंप्लीशन में एस्टिमेटेड टाइम है 3 मिनट और 45 सेकंड डाउनलोड। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि आप जितने मर्जी चाहें अपने जो वीडियो क्लिप आपने उन वेबसाइट से, 5 वेबसाइट से आपने डाउनलोड किए थे, तो वो आप इसी तरह यहाँ पे आके उसको एडिट कर सकते हैं। उसमें जो है वो आप इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, और ये सारा कुछ आपको इन 3 सॉफ्टवेयर की मदद से होगा। और यहाँ आप देखें, इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है। मैं इसको वो भी आपको दिखा देता हूँ कि आप अपनी वीडियो को रीसाइज भी कर सकते हैं। जी, अगर आप इसको मोबाइल की शेप में या मोबाइल की साइज में दिखाना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट को मैं यहाँ पे कैंसिल करके आपको दोबारा बता देता हूँ कि आप इसको इस तरह सेलेक्ट करके, तो आप इसको, इसका साइज यहाँ से सिंपली ड्रैग डाउन से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, हमारी जो वीडियो है वो यहाँ माई डॉक्यूमेंट के डाउनलोड फोल्डर में एक्सपोर्ट हो गई है। तो देखें दोस्तों, ये हमारा ब्लू एक्सप्लोजन इफेक्ट के साथ, और जो भी हमने फिल्मोरा 9 के अंदर इसको इफेक्ट दिए थे, उन सब के साथ ये हमारा क्लिप जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम मज़ीद अगर कोई एडिटिंग इसमें करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसी तरह इसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसके साथ आप अपने चैनल की जो इंट्रो है वो दे सकते हैं। इसकी एंड पे अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ देना चाहें तो वो भी आप इसके साथ इसी 3 जो वीडियो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए हैं उनमें से किसी एक में भी आप इसके साथ ज्वाइंट करके तो आप इसको दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें 3 सॉफ्टवेयर हमने जो थे वो
तो नाज़रीन दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ अगली दफ़ा हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।